मान लें कि 100 काम करने से पहले भोजन करें। टाइम से भोजन करोगे तो डायबिटीज नहीं होगी, टाइम से समय से भोजन करोगे तो अंदर का ये तंत्र कमजोर नहीं होगा। ऊट पुटांग खाया, समय से भोजन नहीं किया, जो खाने के लायक नहीं था वो खाया, ऐसे लोगों की प्लेट्स कम हो जाती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता उनकी खत्म हो जाती है। किसी को बुखार आवे डरना मत, बुखार आने का मतलब है कि रोग से लड़ने वाले जंतु तैयार हो रहे हैं। जब ये बुखार आता है तो डरना नहीं है बुखार से, बुखार तभी आता है जो सोते हुए जो जंतु हैं, जो रोग का एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला होता है, तो आपके जब जंतु तैयार होते हैं, वो जीव तैयार होते हैं लड़ने के लिए, जैसे वो जगते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है शरीर का, फीवर बढ़ जाता है उसका। तो उसमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये रोगों से लड़ने के लिए आप अपनी कैपेसिटी तब बढ़ा सकेंगे जब आपका खान पान, खाने पीने का ध्यान ठीक ठाक से आपका होगा। शरीर कमजोर हो जाएगा, बीमारियां घेर लेंगी। जिन इंजनों में डीजल पेट्रोल डाला जाता है, कम हो जाता है, समय से नहीं डाला जाता, वो इंजन एयर ले लेते हैं। और ऐसा ये मैकेनिकल लोग बोलते हैं कि जो इंजन बार बार एयर लेता है उसकी म्याद कम हो जाती है, उसकी उम्र कम हो जाती है। और आप भी भूखे रह रह करके एयर लेते रहेंगे तो इसका मतलब है आयु क्षीण हो जाएगी, उम्र कम हो जाएगी, रोग घेर लेंगे। फिर हमें एक मैकेनिकल की, डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी आफतें क्यों ली जाएं? उपवास कीजिए, आपका शरीर झेल सके तो। उपवास के लिए एक टाइम होता है, उपवास के लिए शरीर की क्षमता होती है। शरीर में क्षमता है नहीं और आप हठ योग पकड़े रखे हैं। पहले अपने शरीर का ध्यान रखिएगा और समय पर खाएं। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा सतम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम करने से पहले भोजन। बहुत अच्छा श्लोक है और ये व्याख्या तो आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मैं खाने की बात कहूं तो वो तो अच्छी लगनी चाहिए। हाँ, भूखे रखने की बात भले ही बढ़िया ना लगे, लेकिन खाने वाली तो बात अच्छी लगे। सतम व्याय भोक्तव्यम, सत माने 100 काम करने से पहले भोजन। कर ही लेते होंगे, लेकिन इससे भी एक काम जरूरी आ गया। इससे भी जरूरी क्या है? सहस्रम स्नान माचरित। आज ही संकल्प ले लें कि बिना नहाए अन्न मत खाइएगा। जीवन में प्लेट्स कम नहीं होंगी, जिंदगी में नहीं कम होंगी। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये नियम बना ले कि बिना नहाए अन्न नहीं जाना पेट में। बस दूध ले लीजिए, चाय पीते हैं चाय ले लीजिए, रोटी का परहेज कीजिए। ये शारीरिक और मानसिक दोनों ताकत आपको मिल जाएंगी। भोजन करें स्नान के बाद। इसका मतलब यह नहीं है कि रोटी में आपकी 4 छोड़वा दूं और 3 पैकेट बिस्किट के चाय के संग रौंद दें और क्या, तो वो तो फिर और आफत वाली बात है। आप कहोगे वो तो आपने रोटी की मना किया था, कोई बिस्किट की मना थोड़ी करी थी, दाल मोठ की नहीं थोड़ी करी थी। अन्न तो बिना नहाए जावे ही नहीं अंदर। इससे आप बहुत स्वस्थ रहेंगे, स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा होगा। स्नान करने के बाद ही आपके पेट में भोजन जाए, क्योंकि स्नान करने के बाद जठर खुलता है, ऑटोमेटिक खुलता है। आप कभी भी देख लेना, 11-12 बजे तक आप अखबार पढ़ रहे हैं, आपको भूख नहीं लगती। बार बार पत्नी कहती है, बेटे कहते हैं, बच्चे कहते हैं, पापा जिम लो ना, भोजन कर लो ना। हाँ जिम लूंगा। और जैसे आप स्नान से निकलते हैं तो ये पेट कुछ खाने को मांगता है, हाल ही मांगता है, क्योंकि जठर खुल चुका है इसलिए। और आग जलती है, और जलती आग पर जो डाला जाता है वो तो जलता है। और जब जठर खुलता है उस समय आप खाते हैं तो आपका भोजन पचता है, और जब भोजन पचता है तो आपका पेट ठीक रहता है, और पेट ठीक रहता है तो फिर आपका स्वभाव भी ठीक रहता है। तो उसके लिए देखिए स्नान कितना जरूरी हो गया है। ऐसा अपना भारत है जहां लोग भोर में स्नान करते हैं, दूसरे देशों में तो लोग आधी रात को नहाते हैं।
अपने यहाँ स्नान मन को चमकाने के लिए होता है और बाहर जो स्नान है वो तन को चमकाने के लिए होता है। अपने यहाँ तो स्नान मन को पावन करने के लिए, हृदय को पावन करने के लिए, और बाहर जो स्नान है वो चमड़े को गोरा करते हैं, वो सजने धजने के लिए, वो आधी रात को वो नहाते हैं। और हमारी संस्कृति में लिखा है कि आधी रात्रि को नहीं नहाते। कोई ग्रहण वगैरह पड़ा हो तो भले ही, नहीं तो 3 बजे से पहले रात को और 10:30 बजे के बाद नहाने की प्रक्रिया नहीं बताई। हमारी संस्कृति में और उनकी में तो बहुत अंतर है। हमारी तो संस्कृति नारायण ने ही स्थापित की है, भगवान महादेव ने स्थापित की है, ऐसा लगता है। मैं ये बात बहुत बार बोल चुका हूं, हे परमात्मा तू कृपा करना तो और कुछ देना या मन देना, भारतीय बना करके भेज देना, इस धरती पर जन्म जरूर दे देना। ये आपके चरणों में प्रार्थना है। भारत में भी तू जन्म दे तो मुसलमान मत बनाना कभी। हे भगवान, इस भारत में तू हमें जन्म दे तो सनातनी हिंदू बनाना, जहां रामकृष्ण महादेव के चरणों में सच्ची श्रद्धा हो,